Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to class 8th B. Today we are going to attempt exercise number 6.4. This exercise related to factorization. Value of the week is respect for others. Respect yourself and respect your elders and the younger ones. Thank you. Okay boys, look at this, the topic factorization. We have done a type 1. टाइप 1 जो हम पढ़ चुके हैं वो थी k टाइम a प्लस k टाइम b प्लस k टाइम c, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन का फर्स्ट टाइप यही है कि सबसे पहले जो हम चीज़ नोटिस करते हैं वो कि हम थ्रू आउट कोई एलिमेंट, कोई नंबर, कोई मल्टीपल जो है वो कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि वी कैन टेक k कॉमन थ्रू आउट ऑल द टर्म्स, तो हम कॉमन ले लिया, ठीक है। उसके बाद हमने सेकेंड टाइप की, तो सेकेंड टाइप वॉज we have 4 terms in the expression. जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थी उसमें 4 टर्म्स थी और 4 टर्म्स में थ्रू आउट हम कुछ कॉमन नहीं ले सकते थे। सो हमने किया कि हमने पेयरिंग बना के चेक किया कि पेयर्स बनाकर कॉमन लिया जाए इस तरह से कि हमारे पास ब्रैकेट में भी सेम वैल्यूज़ आ जाएं। तो टाइप 2 में हमने इस तरह से फैक्टराइजेशन की कि हमने पेयरिंग करके फैक्टराइजेशन की। अब लुक एट द टाइप 3। अच्छा जी, अब टाइप 3 देखें, ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स के साथ प्लस का साइन भी हो सकता है और माइनस का साइन भी हो सकता है। तो आप क्लास 7th में भी कर चुके हैं दो फार्मूले, a प्लस बी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी होल स्क्वायर है तो वो इक्वल है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो एक्चुअल में यहाँ पर वो फार्मूले बन रहे हैं। तो अगर हमारे पास वी हैव अ प्लस साइन, इस मिड टर्म के साथ अगर प्लस का साइन है तो फिर हमारे पास जो फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है वो है a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। और अगर माइनस का साइन है तो फिर जो फार्मूला बनेगा उसमें हम लिखेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपने यहाँ पर ये होगा कि हमारे पास एक्सप्रेशंस में 3 टर्म्स होंगी, ठीक है। फर्स्ट टर्म इज़ द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर एंड द लास्ट टर्म इज़ आल्सो अ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, और सेंटर वैल्यू जो मिड वैल्यू है वो 2 टाइम प्रोडक्ट है इन दोनों एलिमेंट्स का विदाउट स्क्वायर, ठीक है। तो फिर ये हम फार्मूला अप्लाई करके उसको इस तरह से फैक्टर्स बन जाते हैं कि इट इज़ a प्लस बी या a माइनस बी होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर मीन वी हैव 2 फैक्टर्स, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी और आइदर a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास फैक्टराइजेशन होती है ये टाइप 3 में। अब हम करेंगे एक्सरसाइज। उम्मीद है आपको ये टाइप समझ आ गई होगी कि इसमें हम कंप्लीटिंग स्क्वायर कर रहे हैं। ओके, मैं आपको करवाऊंगी इवन नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो आप करेंगे नीट रजिस्टर पर। पेज अपना मेंटेन कर लीजिएगा, आज की डेट मेंशन कर लीजिएगा। एक्सरसाइज नंबर 6.4 क्वेश्चन नंबर 1 सोल्यूशन। और अब हम सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ये देखें, सबसे पहले आपने टाइप 1 को ही जहन में रखना है। इस एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स हैं, तो सबसे पहले आपने देखना है कि थ्रू आउट कुछ कॉमन लिया जा सकता है। तो कोई ऐसा नंबर नहीं है, एलिमेंट नहीं है जो हम कॉमन ले सकें। अब टाइप 2 से तो ये रिलेटेड है ही नहीं, क्योंकि टाइप 2 में हमारे पास 4 टर्म्स होनी चाहिए, यहाँ पर 3 टर्म्स हैं। तो अब हम टाइप 3 को ही देख रहे हैं। ये एक्स स्क्वायर है, यानी एक्स का स्क्वायर है, और 49 इज़ द स्क्वायर ऑफ 7, ये 7 का स्क्वायर है, और 7 2 होता है 14, तो सेंटर में 14 मौजूद है। इसका मतलब है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर हो रहा है। तो अब उसके मुताबिक हम इसे एक्सप्रेस करेंगे। दिस इज़ एक्स होल स्क्वायर और लास्ट वैल्यू इज़ 7 होल स्क्वायर। दोनों वैल्यू स्क्वायर में हैं और सेंटर में प्लस का साइन है तो प्लस लगा रहे हैं, 2 टाइम एक्स इंटू 7। तो ये देखें 2 7 14x, सेंटर वैल्यू 14x। तो इस एक्सप्रेशन को हमने इस तरह से एक्सप्रेस कर दिया। अब जो हमने एक्सप्रेस किया है ये हमारा है टाइप 3, तो इसलिए यहाँ पर मेंशन करेंगे बाय यूजिंग टाइप 3, बाय यूजिंग a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। ये हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर। अब आपने कंपेयर करना है अब गिवन एक्सप्रेशन को इस आइडेंटिटी के साथ। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, x,
और b की वैल्यू क्या है 7। तो इट मीन्स कि ये वाली वैल्यू जो है ये वाइंड अप होकर क्या बन जाएगी x + 7 होल स्क्वायर। तो बाय यूजिंग दिस एज आइडेंटिटी इट बिकम्स x + 7 होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर मीन दो फैक्टर्स हैं, एक x + 7 और दूसरा भी x + 7। तो हमने गिवन एक्सप्रेशन को लिख दिया एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू सेम फैक्टर्स। सो फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई, लास्ट में हम इसका आंसर लिख देंगे। हमने इसका आंसर लिख दिया, हेंस फैक्टराइजेशन इज x + 7 होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन एक्सप्रेशन है 16 + 24a + 9a²। अब देखें इसमें कि थ्रू आउट हम कुछ क्या कॉमन ले सकते हैं टाइप 1 को जहन में रखते हुए। तो 16, 24 और 9 किसी एक के मल्टीपल नहीं है और ना ही तीनों में वेरिएबल a मौजूद है, ठीक है। तो कुछ कॉमन नहीं लिया जा सकता। इसे टाइप 3 अगर देखते हैं तो उसके मुताबिक हम इसको 16 को लिख सकते हैं 4² और 9a² को लिख सकते हैं 3a होल स्क्वायर। तो इसलिए अब हम यहाँ पर टाइप 3 के अकॉर्डिंगली इसको एक्सप्रेस करेंगे। 16 इज़ स्क्वायर ऑफ 4, 9a इज़ 3a होल स्क्वायर, ठीक है। पहले मैं लास्ट और लास्ट वैल्यू को स्क्वायर फॉर्म में लिख रही हूँ। फिर चूँकि यहाँ प्लस का साइन है तो ये प्लस 2 टाइम 4 3s are 12, 12 2s are 24। तो ये सेंटर वैल्यू हमारी कंप्लीट हो जाएगी। 4 फर्स्ट वैल्यू और 3a लास्ट वैल्यू, ठीक। तो 2 4s are 8, 8 3s are 24a। सो अब हम लिखेंगे बाय यूजिंग a² + 2ab + b² दिस इज़ इक्वल टू a + b होल स्क्वायर। तो अब ये वाली इससे हम लिख देंगे। बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी वी हैव a कंपेयर करें तो आर a इज़ 4, आर b इज़ 3a। तो हमारे पास ये आइडेंटिटी ये बन जाएगी a + b यानी 4 + 3a होल स्क्वायर। अब लास्ट में हम इसका आंसर लिखेंगे। हेंस रिजल्ट इज़ हेंस फैक्टराइजेशन इज़ इक्वल टू 4 + 3a होल स्क्वायर। दो फैक्टर हैं, दोनों ही सेम है, 4 + 3a × 4 + 3a। तो उम्मीद है कि आपको मुश्किल नहीं लग रहा होगा क्योंकि आप सेम क्वेश्चंस जो हैं क्लास 7th में भी अटैम्प्ट कर चुके हो। नाउ बॉयज़ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 5। द गिवन एक्सप्रेशन इज़ 7 × a⁴ + 84a² + 252। अब इसमें भी हमने टाइप 1 को ही सबसे पहले ज़हन में रखना है कि कुछ थ्रू आउट कॉमन आ सकता है। तो यस, इसमें आ सकता है 84 भी 7 का मल्टीपल है और 252 भी 7 का ही मल्टीपल है, इसलिए हम 7 को कॉमन ले लेंगे। वी टेक 7 एज कॉमन एलिमेंट। तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा a⁴। अब 84 को अगर 7 पे डिवाइड करते हैं तो वी हैव 12, क्योंकि 12 7 ज़ा 84 होता है a²। अब 252 को डिवाइडेड बाय 7 करें तो हमारे पास वैल्यू आती है 36, क्योंकि ये देखें 7 3s are 21 और 7 6 are 42, ठीक है। तो ये हमने इस तरह से लिख लिया। अब आप देखें कि फर्स्ट वैल्यू इज़ आल्सो अ स्क्वायर ऑफ a² एंड द लास्ट वैल्यू 36 इज़ आल्सो अ स्क्वायर ऑफ 6। तो इट मीन्स कि हम यहाँ पर आइडेंटिटी फॉर्म कर सकते हैं। तो 7 को अब आपने बाहर ही रखना है और इस ब्रैकेट को मैं अब स्क्वायर ब्रैकेट में कन्वर्ट कर रही हूँ, क्योंकि हमने स्क्वायर शो करना है तो वो पैरेंथेसिस से करेंगे। a² होल स्क्वायर प्लस का साइन है, लास्ट वैल्यू को पहले लिख लेते हैं, दिस इज़ 6²। अब 2 टाइम प्रोडक्ट में फर्स्ट वैल्यू a², लास्ट वैल्यू 6। तो अब ये देखें 6 2s are 12, तो मिड वैल्यू भी फॉर्म होगी। 6 2s are 12, 12a²। सो वी कैन अप्लाई आइडेंटिटी। अब यहाँ पर भी पॉजिटिव ही अप्लाई हो रही है, तो बाय यूजिंग a² + 2ab + b² इज़ इक्वल टू a + b होल स्क्वायर। अब इसके अकॉर्डिंग इस आइडेंटिटी के साथ कंपेयर करें तो आर a इज़ a², a² का स्क्वायर है ना, सो a इज़ a² एंड b इज़ 6, ठीक है। तो सो
बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी हमारे पास वैल्यू बन गई 7 बाहर ही रहेगा, आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो ये वैल्यू बन गई ए स्क्वायर प्लस 6 होल स्क्वायर। तो हैंस दिस इज़ द फैक्टराइजेशन। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसको नीट रजिस्टर पे भी नोट करते जाएं साथ साथ। लास्ट में आपने आंसर लिख लेना है, हैंस फैक्टराइजेशन इज़ 7 टाइम ए स्क्वायर प्लस 6 होल स्क्वायर।